दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं देश के अंदर नए सीईसी की चयन को लेकर के। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी शामिल हुए थे। इस चयन को लेकर की जो बैठक हुई थी उस पर राहुल गांधी ने अपना आपत्ति जताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग्स है, लंबित है, तो नए सीईसी के चयन को लेकर के जो बैठक हो रही है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 19 तारीख को सुनवाई होनी है तो इसके बाद ही बैठक होनी चाहिए। राहुल गांधी ने नए सीसी के नाम को लेकर भी अपना आपत्ति जताया है। आपको बता दूं, ज्ञानेश कुमार को सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, यह अब खबर पुख्ता ही हो चुका, आप समझ सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार को नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। जैसा कि हमने आपको अपने पहले एक और वीडियो में जिक्र किया था कि ज्ञानेश कुमार सीनियोरिटी के आधार पर उन्हें नए चुनाव आयुक्त बनाया जा सकता है। और आज वही हुआ कि ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित कर दिया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। राजीव कुमार जो है, जो अभी मौजूदा सीईसी है, वो 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बैठक में अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार के नाम पे मोहर लग गई है। उनका कार्यकाल जो है अब 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। मौजूदा सीईसी के रिटायरमेंट के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। आपको बता दूं, वहीं विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वे हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 के बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। वही चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे। जो सुखबीर संधू, जिसको लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नियुक्त किया गया था, वो अपने पद पर बने रहेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की भी इस बैठक में शामिल हुए थे। इस पैनल की सिफारिश पर नए सीईसी की नियुक्ति हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम बता दें आपको, तो नए सीईसी ने के लिए 5 नामों की सूची दी गई थी। राहुल गांधी को जो नया सीईसी चुनना था, उनमें 5 नामों की सूची दी गई थी, लेकिन राहुल ने इन नामों पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। बैठक के बाद राहुल गांधी ने डिस्टेंस नोट जारी किया, मतलब उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसीलिए नए सीईसी के चयन को लेकर के बैठक नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा कि हम अहंकार में काम नहीं कर सकते हैं, बैठक स्थगित होनी चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट जल्द इस पर फैसला कर सके। अब बता दूं, ज्ञानेश कुमार कौन है। ज्ञानेश कुमार का जन्म जो है 27 जनवरी 1964 को हुआ है। शिक्षा की बात करें तो वो बीटेक आईआईटी कानपुर से कर रखे हैं। करियर की बात करें इनकी तो 1988 बैच के आईएएस जो है वो केरल कैडर के हैं, यानी केरल से वो कैडर थे। और केरल SC/ST डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर पर भी ये पद पर रहे हैं सरकार के अंदर। चुनाव आयुक्त बनने से पहले गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये मोदी सरकार के करीबी आईएएस ऑफिसर के तौर पे इसका गिना जाता है। तो ऐसे में विपक्ष का आपत्ति जाहिर करना जाहिर सी बात है, और वो कर भी रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय में सेक्रेटरी भी ये रहे, यानी अभी फिलहाल मतलब केंद्र के अंदर विभिन्न मंत्रालयों में ये काम कर चुके हैं। यूपीए सरकार के दौरान रक्षा मंत्रालय में ये तैनात थे। आपको बता दूं, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक इंतजार करना चाहिए सरकार को। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीसी चयन समिति जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है,
और बैठक जो है वो सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर रही है। सीसी के चयन के लिए गठित समिति से सीजेआई को हटा करके साफ कर दिया गया है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता नहीं बल्कि नियंत्रण चाहती है। सरकार विश्वसनीयता पर विश्वास नहीं रखती है बल्कि चुनाव आयोग पर ही नियंत्रण करना चाहती है। सब मनु सिंघवी ने कहा है कि सीसी और ईसी की नियुक्ति को लेकर के जो नए कानून बने हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग है। इस मामले पर 19 फरवरी को सुनवाई होनी है। यह सिर्फ 48 घंटे का मामला था। सरकार को याचिका की शीघ्र सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और सरकार ने बैठक बुला लिया है। इसी को नियुक्ति की चुनौती देने वाली याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई होना है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है और इस याचिका जो दायर किया है उसमें वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एम कोटेश्वर सिंह के बेंच के सामने यह मामला उठाया है और 19 फरवरी को इस पर सुनवाई होगा। प्रशांत ने कहा है कि सीसी राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में सरकार नए सीसी की नियुक्ति कर सकती है, इसलिए कोर्ट जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई करे। इसलिए कोर्ट इस पर जल्द सुनवाई करे और कोर्ट ने 19 फरवरी को इस पर सुनवाई करने के लिए तारीख देते हुए कहा कि इस बीच कुछ होता है तो वो अदालत के फैसले के अधीन होगा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दूं मामला चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने की याचिका से जुड़ा हुआ है। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि सिलेक्शन पैनल में सीजीआई का शामिल होना जरूरी है। सीसी और ईसी की नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय संविधान पीठ अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता, विपक्ष, प्रतिपक्ष और सीजेआई शामिल होंगे। इससे पहले केंद्र सरकार इनका चयन करती थी। आपको बता दूं यह कमेटी सीसी और ईसी की नामों की सिफारिश राष्ट्रपति से करेगी और इसके बाद राष्ट्रपति मुहर लगाएंगे, तब जाकर के देश में नए सीसी की नियुक्ति हो पाएगी। जब तक संसद चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के कोई नया बिल लेकर के नहीं आती है। 21 दिसंबर 2023 को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा एक नया बिल लाया गया और इस बिल दोनों सदनों में पास भी हो गया था और इसमें प्रावधान ये किया गया कि देश के प्रधानमंत्री और उसी के कैबिनेट का कोई एक मंत्री के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे। इसमें सीजेआई को इस मामले से दूर रखा गया है और यह मामला दोनों सदनों में पास हो चुका है। हालांकि विपक्ष ने तब भी इसका विरोध जताया था। नए कानून पर विपक्ष ने आपत्ति जताई थी और नए बिल का ही संवैधानिकता के ऊपर जो है याचिका दायर की गई कि ये जो बिल है, ये जो कानून बनाया गया है वो असंवैधानिक है, इसे निरस्त करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले कैसे चुने जाते थे चुनाव आयुक्त? आपको बता दूं कि अभी तक चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथों में थी। सचिव स्तर से मौजूदा रिटायर हो चुके अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती थी। तीसरा यह था कि कई बार इस सूची में 40 नाम तक होते थे। इस सूची के आधार पर 3 नामों को चुना जाता था और इन नामों में से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार करते थे। उसके बाद जो है पैनल में शामिल अधिकारियों से बात करके नए नाम राष्ट्रपति को भेजा जाता था। नाम के साथ इसमें प्रधानमंत्री अपनी तरफ से एक नोट भी भेजते थे और उसमें लिखा होता था कि आखिरकार इसको क्यों चुना गया है। इसका कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र में जो भी पहले तक होता था उनका होता था। इस प्रक्रिया में चुनाव आयुक्त जो चुने जाते थे उसमें से जो सीनियर होता था उसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता था। यानी 3 नाम भेजे जाते थे। उस 3 नामों में जो सबसे उम्रदराज होते थे, सीनियर होते थे, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित किया जाता था। अब देश के अंदर अभी मौजूदा स्थिति में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं।
तो अभी फिलहाल जो है राजीव कुमार वो मुख्य चुनाव आयुक्त है। कुल मिलाकर के नए चुनाव आयुक्त का जो गठित का मामला है, चयन का मामला है, वो लगातार सुर्खियों में है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर घोर विरोध जताया है। 19 तारीख को इस मामले पर सुनवाई होनी है। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या ये जो मामला नियुक्ति का मामला है, ये सरकार फेयर तरीके से करती है? तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।